नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं जिस लाइब्रेरी में दोस्तों कभी कभी जाता हूँ किताबें पढ़ने, वहाँ पर हाल ही में मुझे एक किताब मिली। वो जो किताब थी दोस्तों, वो एक माँ ने अपने बेटे के बारे में लिखी थी, जिसका जो बेटा था वो सिर्फ 18 साल की ही उम्र में इस दुनिया से चला गया था। उसकी जो माँ का नाम है संगीता शाह और उनके जो हस्बैंड है उसका नाम है हेमंत शाह। उन्होंने उनका जो बेटा था, उनका बेटे का नाम है प्रीतेश शाह। उसके बारे में वो किताब लिखी थी और बहुत सारी यादें, ढेरों सारी यादें उसमें लिखी थी। जो किताब का फ्रंट पेज है वही देखकर थोड़ा सा मैं सहम गया। और होता है ना कि कुछ चीज़ें देखकर ही कहीं ना कहीं मन में एक अलग से एक कुछ चुभता है, वैसे कुछ लगा। तो वैसी ही एक कहानी है। उस किताब के में फ्रंट पेज में उनके बेटे की तस्वीर थी और उस किताब का नाम था प्रीतेश शाह येरे चिला परतुनी। मतलब चिला ये जो शब्द है वो उसने अपने बेटे को निकनेम दिया है, और परतुनी ये मतलब आप फिर से हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा उसका अर्थ है। इस किताब में उस लड़के के बारे में उन्होंने बहुत सारी यादें लिखी है, और भी उनको उस लड़के के जो पहचान वाले दोस्त है या फिर उसके जो रिश्तेदार है उन्होंने भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें हैं, हम अगर उनको समझ सके या फिर उसमें की बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें भी बहुत कुछ सिखा सकती है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों। इसका जो जन्म हुआ था प्रीतेश का, वो 26 अक्टूबर 2000 को हुआ था। इस दिन लक्ष्मी पूजन था। बहुत ही सुंदर से ऐसे मौके पर बहुत ही शुद्ध मुहूर्त में उसका जन्म हुआ था, और वो जैसे लक्ष्मी का ही पुत्र बनकर इस दुनिया में आया था, क्योंकि उसके आने के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी और उनके बहुत ही अच्छे से उनका सब कुछ चल रहा था। अगर प्रीतेश के स्वभाव के बारे में हम बात करें तो वो बहुत ही शांत और हमेशा स्मित हास्य उसके चेहरे पर दिखता था, और जिस बड़े घराने का वो था वैसे उसमें अंदर उतना ही बड़ा सीधापन था। उसको कभी भी महंगे कपड़े पसंद नहीं आए, महंगे चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आए। वो यही कहता था कि जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में मिली तो भी ठीक है, हमें ज़्यादा की आशा नहीं करनी चाहिए। उसकी और उसकी माँ का जो बॉन्डिंग है दोस्तों बहुत अलग था। मैं आपको बहुत सारे किस्से भी इसमें बताऊँगा, तो उससे भी आपको सारी चीज़ें पता चल सकती है। लेकिन एक अलग सा ही जुड़ाव, जब वो बचपन से अभी तक जब वो कोई कार्टून वगैरह देखते थे तो वो कहते थे कि समझो शिनचैन देख रहे, तो उसकी माँ कहती थी कि तुम शिनचैन हो और मैं शिनचैन की माँ मेस्सी हूँ। या फिर अगर वो डोरेमोन देखते थे तो प्रीतेश ये कहता था वो नोबिता है और उसकी जो माँ है वो डोरेमोन है। ये इसी तरह से उनकी जो बॉन्डिंग थी या फिर माँ और बेटे के बारे में जो जुड़ाव था इसी तरह से चालू था। और कहते हैं ना कि उसकी माँ के जीवन में वो जो आया था तब उसको अपना सब कुछ मिल गया था, और वो अपने जीवन में उसके लिए अपने बेटे के सिवा और भी कुछ भी नहीं था। प्रीतेश की माँ हमेशा उससे कहती थी कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं 90% सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, प्रीतेश की माँ हूँ, चिला की माँ हूँ, और मैं बाकी के जो 10% है उसमें 5% मेरे तुम्हारे पिताजी की हूँ, और बाकी के 5% मेरे और भी जो रिश्ते हैं, मेरी माँ, मेरी बहन, इनकी हूँ। तो इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि माँ और बेटे में कैसा ये रिश्ता होगा। प्रीतेश का नाम ये प्रीतेश इसलिए उसके पिताजी ने रखा था क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि उनकी और उनकी पत्नी का जो प्यार था उसको कहीं ना कहीं यश मतलब सफलता मिली, और इस वजह से उनका नाम प्रीतेश ऐसे रखा था। अगर उनकी प्रीतेश की बात करें तो बचपन से वो अपनी जो जनरेशन होती है एक लड़के की, उससे बहुत आगे था। उस जनरेशन के बच्चों को कुछ भी नहीं पता होगा, वैसी चीज़ें उसको हमेशा पता होती थी। और वो आगे के जो लड़के सोचते हैं या फिर जिस तरह से आगे की जनरेशन सोचेगी या फिर उसके जब बाद में जो चीज़ें आएंगी उसको वो पहले ही जान सकता था, और वो इतना होशियार था। और बाकी के चीज़ों में अगर बात करें हम जनरल नॉलेज की वगैरह, तो उसमें वो उसकी बहुत रुचि थी, और वो ऐसी ज़्यादा बातें जानता था जिसमें उस उम्र में बहुत कम लोग ऐसे जानते थे, ऐसी वो बातें जानता था। उसकी माँ का उसके साथ जो रिश्ता था या फिर उसकी माँ को उसको लेकर क्या लगता था, तो इसके बारे में हम बात करें तो अगर देखा जाए तो जब वो स्कूल में था तब इसकी माँ उसको लेकर इतनी घबराती थी, या फिर उसको माँ को ये लगता था कि वो एक क्षण के लिए भी उससे अलग ना हो जाए। इस वजह से पूरे स्कूल में, आप सोचिए दोस्तों कि 1ली से 10वीं हमारी स्कूल होती है, उस पूरे स्कूल के दिनों में ये जब उसको स्कूल में छोड़ने आती थी तब ये स्कूल के कैंपस में ही बैठ के रहती थी कि जब 4-5 घंटे के बाद जब उसका बेटा आएगा तब वो उसको लेकर वहाँ पर जाती थी घर पे। क्या है कि उसको अपने बेटे को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत डर भी लगता था, या फिर वो अपने बेटे को छोड़कर जीने की सोच भी नहीं सकती थी। बाद में एक बार ऐसी भी घटना हुई
कि जो स्कूल का वॉचमैन वगैरह जो होते हैं उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कैंपस में ना बैठा करें, जब स्कूल छूटने को वक्त होगा तब आप अपने बेटे को लेने के लिए आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी माँ को वो सारी चीज़ें मंजूर नहीं थी। उसने वहाँ पर मतलब कैंपस में छोड़ के बाद में वो एक पेड़ के नीचे स्कूल के बाहर रुकने लगी अपने बेटी की राह देखकर। इस बात से हमें पता चल सकता है कि उनका और उनकी माँ का किस तरह से रिश्ता हो सकता है। उनका जो बेटा था, अभी मैंने कहा कि जो वक्त के आगे चलता था या फिर उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी। एक बार उनका एसी जो था वो बिगड़ गया था और इस वजह से एक रिपेयर करने वाले इंसान को बुलाया था। कुछ देर वो देख रहा था लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब एसी जब रिपेयर करने वाले को इसने कुछ बातें कही कि शायद अंकल इसका ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, और बाद में वो सच हुआ। और एसी रिपेयर करने वाले ने इसकी माँ को भी कहा कि आपका बेटा सचमुच बहुत होशियार है, जो बातें मुझे भी नहीं पता थी वो इस बच्चे ने मुझे कही। और ये सारी चीज़ें कह के उस एसी वाले ने इस बच्चे को ये कहा था उस वक्त प्रीतेश को कि साहब ऐसा कहा था। तो प्रीतेश ने कहा कि आप मुझे साहब मत बोलो, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। और बाद में जब एसी वाले को, रिपेयर करने वाले को पैसे देने की बात आई तब उसने पूरे पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन प्रीतेश ने उसको ज़बरदस्ती पैसे दे दिया और कहा कि तुम्हारे जो हक के पैसे वो तुम्हें लो। अब मैं सच कहूँ तो पहले से उसके मन में दूसरों को लेकर इतनी दया थी, या फिर गरीब या जो यतीम बच्चे होते हैं उनको लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा दया थी। ये दया हर वक्त मतलब दिख ही जाती थी। वो हमेशा दुनिया लोगों से यही कहता या फिर अपने जो परिचित लोग हैं उनसे यही कहता कि एक दिन इस दुनिया में मतलब सबको जाना ही है, लेकिन हम जो भी अच्छाई करते हैं या फिर जो भी सच्चाई से कर्म करते हैं वही जो कर्म है हमारे, वही हमेशा हमारे रहने वाले हैं। इस वजह से इतना ही छोटा बच्चा इन सारी चीज़ों को आज हमें कह रहा है और हमें सिखा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। उसकी माँ प्रीतेश से प्यार से यही कहती है कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र के साल में तुमने मुझसे बहुत कुछ सिखाया। मैं ऐसी कुछ चीज़ें तुमसे सीखी हूँ जो मैं हमेशा कभी भी नहीं भूल सकती, लेकिन बस उनके बेटे ने उनको एक ही चीज़ नहीं सिखाई, वो ये थी कि उनके बेटे के बगैर वो किस तरह से जिएगी। ये बात बहुत ही ज़्यादा भावुक हमें कर देती है दोस्तों। एक बार प्रीतेश की माँ का बर्थडे था और प्रीतेश ने अचानक माँ को 12 बजे अचानक विश किया और उसके लिए जो केक उसने सरप्राइजली लाया था वो उसको काटने के लिए कहा। केक काटते काटते मजाक में उसकी माँ ने उससे ये कहा कि अगली बार मेरे बर्थडे में क्या तुम सिर्फ केक ही लाओगे। ऐसा उसने सिर्फ मजाक में कहा था और उसके मन में कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही कम उम्र का लड़का, उस वक्त ये 15-16 साल का होगा और इसने अपने खुद के कमाई से, वो गेमिंग का एप्लीकेशन ऐसा कुछ करके भी खुद कमाई करता था इतनी सी उम्र में भी, उसने खुद के कमाई से अगले बर्थडे में अपने माँ को आईफोन गिफ्ट किया था दोस्तों। आप सोचिए क्या लगा होगा उसकी माँ को कि इतना छोटी सी उम्र में उसके बेटे ने उसको इतना महंगा फ़ोन दिया है और वो भी सरप्राइजली। तो वो जो फ़ोन है उसकी माँ के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है हमेशा के लिए, जो एक बेटा अपने माँ को इस तरह से देता है। उस किताब में उसकी एक घटना ऐसी लिखी है, जब प्रीतेश छोटा था और उसकी माँ उसको लेने के लिए जाती थी तब वो 4 व्हीलर गाड़ी और ड्राइवर को लेकर ऐसे जाती थी उसको लाने के लिए। लेकिन प्रीतेश के बहुत सारे ऐसे दोस्त थे उस स्कूल में जो बहुत ही गरीब थे और वो बेचारे चल के आते थे, कोई बस से आता था। तो प्रीतेश को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी कि सारे ऐसे आते हैं और मैं ऐसे 4 व्हीलर में जा रहा हूँ। तो उसने उसकी माँ को ये बात कही। तब उसकी माँ ने क्या किया, उसको कहा कि हम जितने लोगों को, जितने बच्चों को हमारी गाड़ी में बिठा सकते हैं उतने बिठाते हैं, घर पे जाते जाते हम उनको भी उनके घर में छोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर भी उसके मन में ये भी बात चुभती थी, उसको ये लगता था कि अगर मैं ऐसे गाड़ी में आ रहा हूँ तो वो मुझे अपने से अलग समझेंगे या फिर उनको बुरा लग सकता है कि उनके पास ऐसी गाड़ी नहीं है। तो एक बार उसने अपनी माँ को ये कहा था कि हम उन बच्चों से ये कहते हैं कि ये जो गाड़ी है वो हमारी नहीं है, वो हमारे किसी रिश्तेदार से हमने ली है कुछ वक्त के लिए, या फिर ये किराए की है, ताकि उनको बुरा ना लगे। इतनी छोटी उम्र में कोई एक दूसरे एक इंसान के बारे में ऐसे सोचे या फिर उसके मन के बारे में ऐसे सोचे, ये सचमुच बहुत बड़ी घटना है। ऐसे जो बच्चे होते हैं या फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाने ही शायद आते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रीतेश हमेशा नौकरों के बारे में बहुत कुछ पूछता रहता था उनसे। एक तो वो प्यार से बात करता था, कभी भी किसी नौकर को उसने ऐसा नहीं समझा कि वो सिर्फ हमारे काम करता है, उसने इसी तरह से ट्रीट किया जैसे वो उसका परिवार का ही कोई इंसान हो। उसके घर में जो भी नौकर थे उनके बारे में वो उनके घर में कितने लोग हैं या फिर वो किस तरह से रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है, इतने से तनख्वाह में उनका घर चलता है क्या, अगर कोई ज़रूरी बात हुई तो आप ज़रूर कहना, मुझसे मदद मांगना। तो इस तरह से उसने हमेशा कहता था। उसको बहुत फिक्र होती थी कि ये गरीब लोग अपना दिन कैसे काटते हैं, या फिर वो अपने हिसाब से जितनी हो सके उनको मदद करने की कोशिश करता था। प्रीतेश अपनी माँ को हमेशा ये कहता था कि अगर हम किसी को सॉरी बोलते हैं या फिर हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो उसके लिए हमें ज़रा भी बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके माँ
हम अगर कोई गलती ना भी करें फिर भी उस सॉरी से अगर वो अगर बात वहाँ पर ख़त्म होती है तो हमें सॉरी बोलने के लिए ज़रा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए अगर हमारी कोई गलती ना भी हो तो उसमें भी अगर हम अपनी गलती मान लें और आखिर सामने वाले को सॉरी बोले तो इससे हमारा बड़प्पन ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि उस वजह से हमारा कोई अपमान होगा। तो ये जो बात है इतनी कम उम्र में, तकरीबन 13-14 साल की उम्र में वो अपनी माँ को कह रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक बार प्रीतेश, उसकी माँ और उसका पिताजी एक होटल में गए थे। उस होटल में रैंप वॉक शुरू था, मतलब मॉडलिंग जैसे करते हैं वैसे शुरू था, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल ऐसे रैंप वॉक कर रहे हैं। उस रैंप वॉक को देखकर उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बेटे को ये कहा कि ये मॉडल कितने सुंदर दिखते हैं ये लड़के और लड़कियाँ। तब प्रीतेश ने उनसे ये कहा कि माँ, तुम जो देख रही हो उनका चेहरा है, महत्वपूर्ण ये है कि इंसान किस तरह से अंदर से दिखता है, मतलब उसका मन कितना सुंदर और स्वच्छ है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है और इस तरह से हमें अपने कर्म करने की ज़रूरत है। प्रीतेश की माँ हमसे ये कहती है कि एक बार उसके साथ वो जा रही थी कार से और सामने एक बहुत ही सुंदर और नई लॉन्च हुई ऐसी कार उसको दिखी। उसकी माँ ने ये कहा कि ये कार कितनी सुंदर है, हमारे पास बहुत सारी कार है लेकिन ऐसी कार नहीं है। तब प्रीतेश ने यह कहा कि माँ, तुम इस तरह से ना सोचो, ऐसा कुछ नया नया और नई नई बड़ी बड़ी कारें आती ही रहेंगी। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें हम किस तरह से समाधानी रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी उम्र के आगे, मुझे लगता है कि एक 40-45 साल का इंसान जिसने दुनिया में बहुत बुरे दिन देखे होंगे या फिर बहुत मजबूरी वाले दिन देखे होंगे, जिसने बहुत संघर्ष किया होगा, उसका भी मन उसको कभी कभी इस तरह से बातें नहीं कहता। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसके अंदर पहले से ही ऐसे गुण हो, तो ऐसे जो गुण हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि आखिर ज़िंदगी में जो समाधान है वो कितना बड़ा है। प्रीतेश की अगर हम बात करें तो वो पहले से अपने जो करीबी है, अगर खास करके उसकी माँ को, उसके पिताजी को और उसकी नानी को, हमेशा उसने एक बात बहुत बार कही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 साल ही जीऊँगा। उसकी माँ को या फिर उसके करीबी लोगों को कभी भी ये नहीं लगा था कि परीक्षा या फिर एक ज़िंदगी की घड़ी कुछ इस तरह से बदल जाएगी कि उसके जो शब्द है वो पूरी तरह से सच में उतर जाएंगे और एक दिन ऐसा ही होगा कि वो बहुत ही कम उम्र में, 18 साल की उम्र में उनको छोड़कर चला जाएगा। प्रीतेश उस समय 12-13 साल का होगा। उसकी माँ उसको हर रोज़ की तरह स्कूल में लेने के लिए जब आई थी, तब उन्होंने ये देखा कि जब वो आ रहा था तब ग्राउंड पर एक मोबाइल गिरा था। अब ऐसे वक्त में बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि वो मोबाइल उठाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि मोबाइल वैसे ही पड़े रहने दो या जाने दो, किसी का होगा वो बाद में आकर ढूंढ लेगा। लेकिन प्रीतेश को ये डर लग रहा था कि किसी ने उठाया और जिसका ये मोबाइल है उसको नहीं दिया, तो इस वजह से उसने उसकी माँ को कहा कि मैं उस फ़ोन को लेकर, उसने तकरीबन 1-1.5 घंटा वो उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था कि किसी का मोबाइल गुमा तो नहीं है, या फिर उसको किसी को देने के लिए भी डर लग रहा था क्योंकि जिसका मोबाइल के जो मालिक है उस तक ये पहुंच जाए। उसने उस मोबाइल में कुछ देखने की कोशिश की तो उसमें कीपैड लॉक था, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था पैटर्न लॉक की वजह से। और बाद में एक अच्छी बात हुई कि उस मोबाइल से एक फ़ोन आया। वो जो फ़ोन था वो एक लड़की का था और उस पर जिसका फ़ोन आया था वो उस लड़की के माँ का आया था। प्रीतेश ने उसके साथ बात की और उसकी सारी जानकारी ली उस औरत से, और वो जो फ़ोन जिस लड़की का था उसको जाकर बाद में दिया। उस लड़की ने बहुत ही प्यार से प्रीतेश से बात की, लेकिन प्रीतेश उस लड़की को ये कहा कि तुम्हारी माँ बहुत चिंता में है तुम्हारे, अच्छा होगा कि तुम उससे सबसे पहले फ़ोन करके बात करो। मतलब एक होता है ना कि एक मैच्योरिटी, एक मैच्योर इंसान जिस तरह से सोचता है, उसकी सोच जो थी वो इतने कम उम्र में ऐसी ही थी। प्रीतेश के परिवार के एक परिचित हस्बैंड वाइफ थे, उनका जो एकलौता बेटा था वो परदेश में जाकर बस गया था। और क्या हुआ था कि इनकी भी बीच बीच में तबीयत कुछ बिगड़ती थी क्योंकि उनका अब एज भी हो गया था, तो इस वजह से उनका जो बेटा था वो उनका ज़रा भी मदद नहीं करता था और बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बहुत बुरा लगता था। एक दिन एक मॉल में प्रीतेश की उनके साथ मुलाकात हुई, तब प्रीतेश जैसे अपने माँ बाप होते हैं वैसे उनको समझाया प्रीतेश ने इतने कम उम्र में। उसने ये कहा कि आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बेटा आपके साथ नहीं है। मुझे पता है कि मैं आपके बेटे की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपके लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूँगा। कभी भी किसी भी चीज़ की अगर मदद लगे तो आप बेझिझक मुझे कहना, मैं ज़रूर आऊँगा। जब ये बात प्रीतेश ने अपने माँ को भी नहीं कही कि उनके साथ उनकी इतनी बात हुई थी, बस प्रीतेश ने इतना ही कहा था कि वो मुझे मिले थे मॉल में और मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की। बाद में कुछ दिनों
के बाद प्रीतेश की माँ को जब वो लोग मिले तब उन्होंने ये कहा था कि प्रीतेश आपका इतना अच्छा है और आप सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि आपको प्रीतेश जैसा बेटा मिला है जो किसी और के माँ बाप को भी अपने माँ बाप होने का एहसास दिलाता है। ऐसा बेटा कितना बड़ा होगा सोचो दोस्तों। प्रीतेश अपने माँ से हमेशा ये कहता था कि माँ हमें कभी भी किसी से आशा नहीं करनी चाहिए, हमें आशा अगर किसी से करनी है तो अपने आप से करनी चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ करें, या फिर जो हमारे अपने हैं या फिर जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं हमें उनके लिए कुछ करें, इसकी आशा हमें कभी भी करनी चाहिए। एक जो याद है जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो उसकी माँ ने कही है कि उनके बिल्डिंग के नीचे जो ग्राउंड था वहाँ पर एक बिल्डिंग में काम चालू था और उस काम के करने वाले जो लोग होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनके बेटे वहाँ पर कुछ खेल रहे थे उस ग्राउंड में। कुछ ऐसे लोगों को कभी कभी कोई बहुत ही बुरे से भी लोग ट्रीट करते हैं। तो ऐसे वक्त में जब प्रीतेश ने उनको देखा तब उसके मन में क्या आया क्या पता, लेकिन एक बहुत ही बड़ी सी थैली बाद में अपने घर से वो लेकर गया और सारे लोगों को यही लग रहा था, उसकी उम्र भी बहुत छोटी थी उस वक्त, कि शायद वो नीचे जाकर कुछ खेल रहा है। लेकिन उसने अपने थैली से अपने जो भी खिलौने थे, नए और बहुत ही बड़े बड़े खिलौने, वो वहाँ पर चला गया उन बच्चों में और वो सारे खिलौने उसने अपने उन लोगों को बांट दिए, उन बच्चों को। सोचो ये सारी चीज़ें देखकर प्रीतेश की माँ कहने लगी कि उसको बुरा लगा कि उसने सारे महंगे महंगे खिलौने उस बच्चों को दे दिए हैं, लेकिन उस खिलौने से खेलते हुए वो बच्चे, वो हंसते खेलते बच्चे और प्रीतेश को उनको देखकर लगने वाली खुशी, इन सारी चीज़ों में उसका जो गुस्सा था वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया और उसको भी दिल को सुकून मिला कि आज उसके बेटे ने कितना ये बड़ा काम किया है। प्रीतेश की और भी सारी यादों को दोस्तों और उसने अपने जीवन से हमें जो भी सीख दी है उस सीख को अगली भाग में हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप उस भाग को भी ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।